सीड साइकिलिंग क्या है, किस तरह से करनी चाहिए, इसके क्या फायदे हैं, पीरियड्स इरेगुलर में मोस्टली क्यों सजेस्ट की जाती है, पीसीओएस के पेशेंट्स को दी जाती है। तो इस तरह के क्वेश्चंस भी काफी पेशेंट्स करते हैं कि सीड साइकिलिंग बेसिकली इसके फायदे क्या हैं, इसका हमें क्यों करनी क्यों है। ये इस तरह के क्वेश्चन जिनके लिए जो करते हैं उनके लिए आज मैं बात करना चाह रही हूँ सीड साइकिलिंग पे। सो हियर इज योर डायटिशियन हिफ्जा राव। आज हम बात करेंगे प्रॉपर डिटेल में सीड साइकिलिंग के क्या फायदे हैं, ये किस तरह से करने चाहिए। बहुत सारे लोगों को यही नहीं पता होता कि इन सीड्स को लेना किस तरह से है। बेसिकली सीड साइकिलिंग जो है उसमें 4 सीड्स होते हैं। फ्लैक्स सीड अलसी के बीज होते हैं, पंपकिन सीड कद्दू के बीज, सनफ्लावर सूरजमुखी के जो बीज होते हैं, सेसमे सीड जो तिल होते हैं, सफेद तिल होते हैं और काले तिल भी होते हैं। मोस्टली सफेद तिल ही इस्तेमाल किए जाते हैं। तो अब इन चारों सीड्स को किस तरह से लेना होता है पीसीओएस के पेशेंट्स को या जिनके पीरियड्स इरेगुलर होते हैं, तो उन्हें किस तरह से इसको लेना होता है वो मैं आपको बताती हूँ। जब आपके पीरियड स्टार्ट हो जाते हैं, फर्स्ट डे ऑफ योर पीरियड, ब्लीडिंग जिस दिन आपको स्टार्ट होती है वो आपका फर्स्ट डे है ऑफ योर मेंस्ट्रुअल साइकिल। तो फर्स्ट डे से लेके 14 डेज तक आपने लेने होते हैं फ्लैक्स सीड और पंपकिन सीड, अलसी के बीज और कद्दू के बीज। क्योंकि फर्स्ट 14 डेज में आफ्टर योर पीरियड साइकिल, जब आपकी 7 डेज हो जाते हैं, उसके बाद जो फॉलिकुलर फेज आपका स्टार्ट होता है उसमें आपके एस्ट्रोजन हार्मोन का लेवल ज्यादा होना चाहिए और ये आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता है 14 डे तक। ठीक है, तो इस जो फ्लैक्स सीड और पंपकिन सीड होते हैं इनमें जो लिग्नेंस और फाइटोएस्ट्रोजन होते हैं वो बेसिकली एस्ट्रोजन लेवल को ही इम्प्रूव करते हैं। तो इसलिए आपको फर्स्ट 14 डेज में फ्लैक्स सीड और पंपकिन सीड लेने होते हैं ताकि आपका जो एस्ट्रोजन हार्मोन अगर कम होता है, क्योंकि बेसिकली हार्मोनल इम्बैलेंस ही हुआ होता है सब पीसीओएस में, वो रेगुलेट हो। उसके बाद नेक्स्ट 14 डेज फ्रॉम 15 डे टू 30 डेज फिर आपने लेने हैं जो है सेसमे सीड, सफेद तिल और सनफ्लावर सीड, सूरजमुखी के बीज। अब इनमें जो फाइटोएस्ट्रोजन और लिग्निन्स होते हैं ये इंप्रूव करते हैं प्रोजेस्टेरोन हार्मोन को। तो जो आपका नेक्स्ट 15 टू 30 डे वाला पीरियड है वो ल्यूटेल फेज जो आपका पीरियड साइकिल का होता है, इसमें हमें प्रोजेस्टेरोन हार्मोन ही चाहिए होता है। इस फेज में प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का लेवल ही ज्यादा होता है, तो उसमें हम ये दोनों बीज लेंगे, सेसमे और सनफ्लावर, जो आपके प्रोजेस्टेरोन हार्मोन को बैलेंस करते हैं। इसलिए इन दोनों इस तरह से सीड साइकिलिंग होती है, चारों सीड की डिवीजन होके, और चारों में जो आपका ईस्ट्रोजन लेवल को बैलेंस करता है वो आप फॉलिकुलर फेज में लेते हैं, जो प्रोजेस्टेरोन को लेवल करता है वो आप ल्यूटेल फेज में लेते हैं। इसके साथ साथ सीड साइकिलिंग के और बहुत सारे बेनिफिट्स हैं जो मैं आपको आज बताती हूँ। इन सीड्स में हेल्दी फैट्स होते हैं, ओमेगा 3 फैटी एसिड्स रिच होते हैं इनमें, तो जो हेल्प करते हैं फीमेल्स की रिप्रोडक्टिव सिस्टम को इम्प्रूव करने में। फीमेल्स का जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है उसकी हेल्थ को इम्प्रूव करते हैं ये सीड्स। एंड जिंक जो प्रेजेंट होता है पंपकिन सीड एंड सेसमे सीड में, जो जिंक है वो इम्प्रूव करता है आपके मेल हार्मोन को कम करने में हेल्प करता है। ठीक है, पीसीओएस में बेसिकली एंड्रोजन जो मेल हार्मोन है वो ज्यादा हो रहा होता है, तो जिंक जो प्रेजेंट होता है पंपकिन और सेसमे सीड में वो क्या करता है कि एंड्रोजन के लेवल को कम करता है और एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन के लेवल को ज्यादा करता है। तो ये एक बहुत जो है इम्पोर्टेंट चीज है, क्योंकि एंड्रोजन के लेवल को भी कम करना होता है। एंड विटामिन ई जो कि प्रेजेंट होता है सनफ्लावर सीड में, ये जो विटामिन ई है ये हेल्प करता है, इंप्रूव करता है क्वालिटी ऑफ एग एंड ऑल्सो स्पर्म। तो विटामिन ई जो सनफ्लावर सीड्स में होते हैं वो स्पर्म की और एग की क्वालिटी को इंप्रूव करते हैं, तो फीमेल के साथ साथ मेल्स भी ये ले सकते हैं सीड्स, ताकि आपको जो इम्प्रूवमेंट हो एग्स और स्पर्म में, और आपके ओवरऑल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को भी इम्प्रूव करता है। ठीक है, इसके साथ जो और बेनिफिट्स हैं सीड साइकिलिंग के, हेल्प्स इन रिड्यूस एक्नी, आपके हेयर हेल्थ को इम्प्रूव करता है। वाटर रिटेंशन बहुत सारे ख्वातीन में होता है कि वो पानी जमा होता है उनकी बॉडी में, उसको इम्प्रूव करता है। हेल्प्स और आपके जो है मूड स्विंग्स उनको सेट करता है। जाहिर है जब आपके बैलेंस होना शुरू हो जाते हैं हार्मोन्स, तो आपके मूड स्विंग्स भी आहिस्ता आहिस्ता सही होते रहते हैं। वेट लॉस में है स्पेशली जो है
इंसुलिन रेजिस्टेंस हुई होती है पीसीओएस के पेशेंट्स में, या वैसे भी शुगर के पेशेंट्स भी ये ले सकते हैं, उसको इम्प्रूव करता है। आपके थायराइड की फंक्शनिंग को प्रॉपर करता है। हाइपोथायराइड का इशू भी आजकल बहुत कॉमन है, इसकी वजह से भी पीसीओएस हो जाता है, या पीसीओएस की वजह से थायराइड का इशू भी हो जाता है, उसको भी ये इम्प्रूव करते हैं। जो है सीड्स, इम्प्रूव लिबिडो, आपको जो हॉट फ्लैशेस इन मेनोपॉज होते हैं, पॉज में होते हैं, इन सब चीज़ों को इम्प्रूव करते हैं। तो सीड साइकिलिंग के बहुत बेवहा बेशुमार बेनिफिट्स हैं, आप इनको ज़रूर इस्तेमाल करें, और जिस तरह से करने हैं वो भी मैंने आपको बता दिया है। मज़ीद अगर आप अपने जो है कंसल्ट करना चाहते हैं मुझसे, या किसी भी इशू को लेके अपने डाइटिशियन से ज़रूर कंसल्ट किया करें। स्पेशली पीसीओएस को बिल्कुल भी नॉर्मल ना लें। आपके पीरियड्स इरेगुलर हैं, या मैंने एक वीडियो बनाई है इस पे कि क्या क्या पीसीओएस में होता है, वो देखें और नोट करें कि आपको पीसीओएस है या नहीं। अगर है तो कंसल्ट करें डाइटिशियन से, प्रॉपर डाइट प्लान लें, कंसिस्टेंसी से उसको फॉलो करें। सीड साइकिलिंग बहुत बहुत अच्छा ट्रीटमेंट है इसके लिए, इसको भी फॉलो करें। यू कैन DM मी at WhatsApp for online consultation and kindly subscribe my YouTube channel. Allah Hafiz.